बोलो ना, चुप क्यों खड़े हो? क्यों चाहिए 3,000 रुपये? मैम साहब वो हमने अपने बेटे से वादा किया था कि वो पास हो जाएगा तो उसके लिए साइकिल लाएंगे। चंदन तुम भी ना। क्या हुआ? वो पैसे चाहिए थे इसे। फिर से? ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो महीना भी ख़त्म नहीं हुआ और तू फिर से पैसे मांगने लगा। मालिक वो हमें देख चंदन, मैं अभी काम करता हूँ, मेरे घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा है। वो अपने बेटे को साइकिल दिलाने के लिए पैसे मांग रहे। तो अगले महीने दिला देगा। और काम करके पहले पैसे इकट्ठे कर, फिर शौक पूरे करना। और अपने बेटे को खुददार बना, ये नहीं कि उसने जो मांगा दिला दिया। मालिक वो और तुम्हें इतना ज़्यादा दरिया दिल होने की ज़रूरत नहीं है। नौकर है, नौकरों की तरह पेश आओ। ज़्यादा भैया भैया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मना ही कर रही थी। मुझे पता है कैसे मना कर रही थी तुम। थोड़ी देर बाद ना खुद ही मुझसे कह रही होती कि दे दो ना बेचारे को पैसे। अच्छा सुनो, ये 45,000 है, 5,000 मिला के वर्मा जी आएंगे, उनको दे देना। घर में बस 5-6 हज़ार कैश पड़ा है। हाँ तो दे देना, उनको कैश चाहिए, वरना तो मैं ऑनलाइन कर देता। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैम साहब वो हमें ज़रूरी काम से बाहर जाना है। और घर में इतना सारा काम फैला है, वो कौन करेगा? हम किचन का काम कर दिए मैम साहब, वो बाहर का बाद में कर देंगे। अब ठीक है चंदन, लेकिन क्या क्या लापरवाही है ये सौम्या? कब जाएगी तुम्हारी ये भूलने की आदत? इतनी मुश्किल से मनाया था मैंने वर्मा जी को। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पैसे बेडरूम की साइड टेबल के रैक में रखे थे। चंदन, चंदन तो नहीं है, आपके जाने के बाद ही आज की छुट्टी लेके। कहीं आप चंदन को तो वही हुआ जो मैं सोच रहा था। फोन करो उसे। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अरे चंदन ऐसा नहीं। कब समझोगी सौम्या तुम? मैंने कहा था इन लोगों पे इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आए दिन इतनी खबरें आती रहती हैं, लेकिन तुम हो कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हो। उठो उठो। चंदन का घर देखा है ना तुमने? पापा जल्दी आओ, मुझे साइकिल चलानी है। अरे थोड़ा देर सब्र करो बेटा, पूजा भी तो करना है ना हमने। चलो। अब बाकी की पूजा तेरी थाने में जाके होएगी। जाओ बेटा, तुम साइकिल चलाओ। मगर पापा जाओ। तक तुझे पता तो चल ही गया होगा कि इस शहर में पुलिस से लेकर अदालत तक मेरी कितनी पहुंच है। अगर मैं चाहता तो जेल में सड़ा देता तुझे, लेकिन एक बिन मां के बच्चे को देख के तरस आ गया मुझे। क्या क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। जब जब तुमने हमसे पैसे मांगे हमने पैसे दिए। एक बार मना क्या कर दिया कि तुमने। हमने चोरी नहीं की है मैम साहब। मैंने कहा था लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। तूने चोरी नहीं की तो फिर तेरा फोन क्यों बंद जा रहा था यहां से जाने के बाद? और घर के पैसे कहां गए? सच सच बता, तूने अपनी मैडम को पैसे रखते हुए देखा या नहीं? देखा था साहब, मैम साहब ने पैसे
उस अलमारी में रखे थे। झूठ मत बोल। तूने बेडरूम की साइड टेबल से पैसे निकाले हैं। तुम्हें क्या हो गया? चंदन भैया, फिर तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ आ रहा था? फ़ोन बेच दिए थे मैडम, बच्चे को साइकिल भी दिलानी थी। हमारे कहने पर वो इतनी मेहनत करके अपनी कक्षा में फर्स्ट आया था। उसके कहने पर हमें उसको साइकिल तो दिलानी थी ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चंदन भैया, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हमने गलती आपका नहीं है मेम साहब, गलती तो हमारा अनपढ़ होने का है। अपने हक के लिए बोल ही नहीं पाते हम लोग। आपके हम लोगों के बीच में कुछ भी हो, हमें ऐसा लगता है कि जैसे गलती हमेशा हमारी ही होती है। इसीलिए अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, खूब पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमने कहीं सुना था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा दहाड़ेगा।